जीवन में मंगल कैसे हो। संस्कृत में मंगल की अलग अलग भाषा लिखी है। नमस्कार महामंत्र में पठमम हवै मंगलम लिखा है। सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम मम गालयति इति मंगल। मुझे खत्म कर दो, मुझे खत्म कर दो यानी मम यानी तो मैं, गालयति यानी गला दो, तो कि मेरे अज्ञानता को गला दो, मेरे कर्म को खत्म कर दो, यानी कि मैं जो नहीं वो मैं क्यों रखूं। जैन दर्शन सच्चाई पे भरोसा करता है और जिसके पास सच्चाई है उसके पास अपूर्व सामर्थ्य है, और सच्चाई नहीं है इसके लिए लाइफ पूरी इनडिसिप्लिन यानी कि डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं है। जिंदगी के अंदर यदि प्रॉब्लम्स है तो वो अपने आप को नहीं पहचानने के कारण ही है। जहां जहां जिन्होंने फरियाद की है, जहां जहां किसी को कुछ अधूरा लग रहा है, जहां खुद का मन अशांत है, वो जैन दर्शन में नहीं जुड़ा है। जैन दर्शन का कुछ अता पता नहीं है। जैन क्रिया का पता है, जैन क्रिया का पता है, जैन दर्शन का पता नहीं है। और जैन क्रिया इतनी सस्ती है कि खरीदी जा सकती है। जैन क्रिया सस्ती है, खरीदी जा सकती है। तुम अनाउंसमेंट कर दो, उसके हिसाब से बहुत सारी क्रिया आराम से हो जाएगी। चाहे उपदान हो, चाहे नवाणु हो, चाहे तपस्या हो, कुछ भी सामयिक कराना हो तो अनाउंस कर दो आप कि इतनी ये प्रभावना है, आ जाएंगे। क्रिया यदि खरीदी जाती है इसका मतलब ये हुआ जो चीज़ खरीदा जा सकता है वो चीज़ ऑलरेडी फेल हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो जो खरीदा हुआ है उसकी लंबी एवरेज नहीं होती है, उसका टाइम पीरियड लंबा नहीं होता है। नेचुरल जो होता है उसे खरीदने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जैन दर्शन न किसी से आ सकता है और न कोई हमें दे सकता है। जैन क्रिया वो सीखनी पड़ती है। जैन क्रिया सीखने के लिए हमारे पास माध्यम सम्यक ज्ञान है, और वो सम्यक ज्ञान पाने के लिए कोई ज्ञानी हमें चाहिए। तो ज्ञानी जो सीखा हुआ है, जो परंपरा से आया हुआ है, ऐसा जो ज्ञानी है उस ज्ञानी भगवान से, कोई भी ऐसा समझदार व्यक्ति है उससे हमें कुछ ज्ञान मिला जिसके कारण क्रिया मिली। तो क्रिया का जितना भी बल मिला है वो ज्ञान के बल पे मिला है। लेकिन महत्व की बात यह है, कोई बड़ा चीटर और फ्रॉड होता है तो उसके पास भी ज्ञान होता है तो ही होता है ना, लेकिन वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान वाला ज्ञान है, यानी कि नेगेटिव थॉट्स है सारे। विचार की शक्ति वो भी अपने आप में एक सामर्थ्यता है। यहां पर बात यह करनी है कि जीवन मंगल नहीं बनना इसका मतलब अपने को बदलने की तैयारी नहीं करना। जिसने अपने को बदलने की तैयारी की उसका जीवन हर दिन मंगलता की ओर जा रहा है। जितनी फरियादें, जितनी भी हम किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं, और सबसे ज्यादा एलिगेशन परिवार पे रहता है, बाहर इतने कम रहते हैं। किसी ने किसी की बात कर दी तो वो सुन ली, आप शायद इन्वॉल्व हो गए, आप भूल गए, आपको लेना देना नहीं, छोड़ दिया। संसार में ऐसी हजारों बातें चलती है। किसी ने बोला कि भाई इसके घर में वो दो भाई अलग हो गए, उसके दुकान का नुकसान आ गया, उसकी दुकान थी उसने अलग एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया, गवर्नमेंट ने इतना कंस्ट्रक्शन का डिमोलेशन कर दिया, इसने चीटिंग कर दी, इतना उसका माल था वो पकड़ा गया, वो 2 नंबर का माल था। हजारों नेगेटिव बात दिमाग में आती है, लेकिन वो बातें हम स्टोर नहीं कर देते। जब भी समय आता है तब शायद निकलती है, लेकिन इतना गहरा नहीं जाते जितना हम नजदीक वाले के लोगों के, जितने हमारे परिचित हैं उन लोगों से हम जितना जुड़े हैं उतना ही हम उनसे रिएक्टेड है। इसके लिए सबसे ज्यादा रिएक्शन उनको यानी कि खुद को परिवार के ओर से है, या को ज्यादा किसको करीब माना है उसके हिसाब से है। अब जो लोग जुड़े हैं इस संसार में, वो संसार में जो 10-15 रिलेशन है वो उसका रिएक्शन लगातार रहता है। हकीकत में होना नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्शन आना इसका मतलब ही ये है कि बहुत सारी मन में फरियादें हैं, मन बहुत सारा इच्छाओं से भरा हुआ है, मन में बहुत सारी चीजें ऐसी हम भर के बैठे हैं जो चीज की वैल्यू नहीं है, जो चीज ऑलरेडी नहीं करो तो चले ऐसा है, लेट गो की भावना नहीं है। और इसके कारण छोटी छोटी बातों में जो दुख पकड़ लिया है वो दुख का हाईएस्ट रेंज सुसाइड है। दुख का हाईएस्ट पावर सीधा नहीं जीना है, मर जाना है, क्या करेंगे ऐसा जी के, ये जिंदगी तो पूरी ऐसी है, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। फरियाद खत्म न होना इसका मतलब जिंदा लाश की तरह जीना। फरियादें कहाँ रुकती है? समझो कि मम्मी और वाइफ यानी कि बहू और सास, उसकी फरियादें रुकती नहीं है, दो भाई की फरियाद नहीं रुकती है, तो परिवार में स्वर्ग कैसे उतरेगा जो उतरना चाहिए? और ये रुका ही नहीं है।
आज कई लोग ऐसे हैं जो वास्तविक अपनी शक्तियों को ऑलरेडी उजागर कर सकते हैं, फिर भी वो ऐसी छोटी छोटी बातों में ब्लॉक हो गए, अपनी शक्ति बाहर नहीं आती, प्रकट नहीं हुई है। एक एग्जाम्पल है जो मैंने 2 संडे पहला बोला था, थोड़ा लंबा है। एक फैमिली में एक औरत की शादी यानी शादी हुई। इस एग्जाम्पल से हमें यह सोचना है कि जैन दर्शन यानी के कर्म को स्वीकारना, जैन दर्शन यानी के हर परिस्थिति में समाधान ही खोजना, जैन दर्शन यानी के अपने मन को ऑलरेडी पॉजिटिव बना देना, वो जैन दर्शन है। अब आपको लगे कि ये गलत है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इन लोगों ने मुझे परेशान किया है, उनके जीवन में सिर्फ मौत आनी बाकी है, बाकी वो मुर्दा ही है। ये जैन दर्शन की बात हो ही नहीं सकती। इसके रिलेटिव एग्जाम्पल है, एक लड़की की शादी हुई। शादी होने के बाद वो प्रॉपर पॉजिटिव थी, लेकिन उसका सास का स्वभाव पॉजिटिव नहीं था। पता नहीं उसकी सास को क्या कुछ हो गया, तो वो पकड़ के चली, तो हर बार उसके लिए गलती बोलना, गलती ऑलरेडी परेशान करना, ये सब कुछ चलता रहा और लगातार चलता रहा। अब शादी हुई, 3-4 महीने हुए और 3-4 महीने में उससे ये सारी चीजें सास ने शुरू कर दी। अब वो समझदार थी, इसके लिए उसने तय किया कि मुझे ऑलरेडी किसी को कहना नहीं, न मेरे सावक को, हस्बैंड को, न ऑलरेडी मेरे परिवार, मेरे पिताजी हुआ, मेरे भाई को है, मेरी बहन को है, मेरी मम्मी को, किसी को मुझे कुछ कहना नहीं। क्योंकि उसको इतना तो पता ही था कि दोनों घर की हंसी मेरे हाथ पे ही है, दोनों घर की खुशी मेरे हाथ पे ही है। अब इसका आज वर्तमान में रिएक्शन आता है कि सब हमें ही सहन करना। आज कोई लड़की को रिएक्शन आता है अपने घर पे, अपनी मम्मी उसे बार बार समझाती है, तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी समझाने के बाद भी वो समझे नहीं है, या तो फिर उसकी मम्मी ने उसको समझाया नहीं कि ससुराल क्या है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू हुई। अब 3-4 महीने हुए, उसकी कोई गलती थी नहीं, फिर भी उसको रिएक्शन। कई बार ऐसा होता है, पूर्व का कर्म ऐसा होता है कि वो व्यक्ति आपको ऑलरेडी पसंद नहीं आता है, इसके लिए आपके साइड से बहुत सारे रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन रिएक्शन आना इसका मतलब जीवन में शांति तो नहीं है, रिएक्शन आना इसका मतलब बदला लेना है। अब वो सास उसके लिए जैसे वैसे बोलती रही। अब नियम ऐसा बन गया कि उसको लगातार सुबह शाम तक कुछ न कुछ उसके ऊपर दबाव डालते रहना, जानबूझ के कोई काम देते रहना, जानबूझ के उसको परेशान करना, जानबूझकर उसे ऑलरेडी हार्ड कंडीशन में ले ही जाना। अब ये सारी चीजें सास करती रही। अब मजे की बात यह है, तुम यदि रिएक्ट हो तो फिर थोड़ी आंख जले तो सामने वाले को मजा आए। सास को मजा कब आएगी? जब बहू परेशान होगी। तो बहू परेशानी नहीं होती है, होनी चाहिए, होती ही नहीं है। ओके, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना। अब बहू परेशान नहीं होती तो उसको ऑलरेडी ज्यादा रिएक्शन आता है कि उसको परेशान और करूं, क्यों ना करूं। तो वो जो काम करे उसका उल्टा करे। अब बदनामी सारी उसके ऊपर, और उसके ऊपर बदनामी, तो वो अपने बेटे को बोले ऐसा है वैसा है। अब बेटा क्या करे? बेटा बीच में क्या करे? माँ और वाइफ के बीच में उसको तो लेट गो करना ही पड़ता है, दोनों को संभालने के कारण उसको मन बड़ा ही रखना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो दुनिया से फाइट तो कर रहा है, और दुनिया से फाइट करने की वजह ही घर है, घर को संभालना है। यदि घर में भी यदि फाइट रही तो कहाँ जाएगा? पानी का काम क्या है? आग बुझाना। पानी में आग लग गई तो दुनिया में घर को संभालने के लिए वो दुनिया से भिड़ जाता है। अब घर में ही डिस्टर्बेंस शुरू हो गया तो क्या करना? यहां पर 1 साल ऐसा गया और वो जानबूझ के ज्यादा परेशान कर, यानी परेशान का तरीका, वो खाना बनाए मुझे नहीं खाना है, जानबूझ के फंसाना है तो ये बनाना, मुझे ये भाता नहीं है तो ये क्यों बनाया। वो कहीं गई हो और बोल दे कि मैं आती हूँ आधा घंटे में, तो क्या आधा घंटे में आती है तो कि मेरा ध्यान रखती नहीं, आई क्यों नहीं इतने दिन, तुझे तो तेरे हिसाब से करना है। अब घर में कुछ नहीं है उसे पता है, फिर भी ऑलरेडी घर पे जब बेटा आएगा तब बोलते हैं कि घर खाली रहता है, घर संभालना आता नहीं है। पता तो होना चाहिए, कोई मेहमान आता है तो क्या बनाना क्या नहीं बनाना, घर से कुछ सीखने आई। हर जगह पर वो कैसे परेशान हो ऐसा रास्ता खोजती है, वो बोलने में भी ऐसे रहती है। अब उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। अब सामने जो बहू है उसने मन बना दिया था कि मुझे कोई रिएक्शन नहीं करना। अब अधिक हो गया,
अधिक होने में उसका अब बोलने के साथ मारना भी शुरू हो गया, बोलने के साथ मारना भी शुरू हो गया। ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए थी और ये आई। और उसको जानबूझकर रसोड़े में बुलाए कि बेटी रोटी कर दे। रोटी करते करते गरम गरम तवी लगा दे हाथ पे। अब तवी लगाते निशान तो आ जाएगा, गरम गरम कोई भी चीज। इसको बोले कपड़े ले लेने, तपेली तपेली में ऑलरेडी कुछ चीज हो तो देख लेना, हाथ में ले तो एकदम गरम, तो हाथ में भी वापस छाले पड़ जाए। इसी तरह उसको परेशानी स्टार्ट की। अब वो कुछ भी नहीं बोलती है। मुझे वो जवाब दो, सही गलत कौन है, बहू या सास? सास कैसे गलत हो सकती है? वो तो बड़ी है, मम्मी है। बेटा क्या मानता है हर बार मम्मी की कोई गलती नहीं है। हकीकत में दोनों इक्वल है। हम ये काउंटर क्वेश्चन इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आप बैठे हो तो आपको वो स्पष्ट रहे कि ऑलरेडी जो हो रहा है उसमें कैसे मैनेजमेंट करना। अब बात हुई खत्म। और नियम ऐसा है, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, ननद, वो कैरेक्टर मायने नहीं रखता है। कौन बेस्ट रिजल्ट लाता है वही कैरेक्टर मायने रखता है। यानी किसकी जवाबदारी क्या है वो जरूरी नहीं है, कौन सॉल्यूशन लाता है वो जवाबदार अच्छा है वो जरूरी है। अब यहां पर ये सारी परिस्थिति में 1 साल हो गया। अब उसको ज्यादा परेशान करने लगे। वो कैसे शरीर से दुखी हो, कैसे वो जले, कैसे वो परेशान हो, खाना पीना बैठना उठना हर तरह से। अब इस तरह से देखा। अब हाथ में गरम गरम तवी उसको लगा दी, मारा मारी शुरू कर दी। अब उसके संस्कार के कारण वो तो रिएक्ट कर नहीं सकती थी। ये सब पति शाम को आता है, शाम को आता है, उसके हाथ देखता है। वो बोलता है कि ये हाथ में ये लगा है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं कुछ तो हुआ है ना, क्या नहीं? ये तो दरवाजा ये थोड़ा यूं था, ऐसा था, ऐसा हो गया। समझदार व्यक्ति उसका एडवांस प्लानिंग होता है। तो 1 मिनट लगती ना। यदि घर बिखरना हो, घर को ऑलरेडी ज्यादा संकलेश में डालना हो, यदि बदला लेना हो तो कितनी देर लगती? लेकिन संस्कार बहुत बड़ी ऑलरेडी मूल्यवान चीज है। संस्कार बहुत बड़ा मूल्य मांगने के बाद ही मिलता है। मूल्य चुकाओ, बाद में संस्कार मिलेंगे, उसके पहले संस्कार की वैल्यू नहीं है। और संस्कार यानी कि तुमने कुछ सोचा है वो नहीं, संस्कार यानी बेस्ट एक्शन। सोचने में तो सब अच्छे है ना, प्रवचन सुनते हैं हमारे सबके पास, कहा नहीं सोचते? सुनना तो अच्छा ही लगता है ना, सुनते तो अच्छा भी लगता है कि हाँ ये सुना हुआ है। लेकिन जो क्विक एक्शन है, समय पे संस्कार का सदुपयोग करना, वो संस्कार को जागृत रखना, उस संस्कार से शांति पाना, वही सम्यक ज्ञान है। समाधान में ले गए ना। इसके लिए जब इसकी ये कंडीशन बनी और घर पे आके सावक पूछ रहे उनको कि क्या हुआ है सब कुछ, के कुछ नहीं हुआ, के ये झूठ झूठ है, हाँ या ना? यानी कि जो शांति बनाए रखे जीवन में, ऐसा रास्ता अपनाना समाधि का, वो गलत नहीं हो सकता। ये तुम अपने संसार में नहीं अपनाना, धर्म की दृष्टि से अपनाना। उसने बोला कि दरवाजा लगाने से थोड़ा जल्दी लग गया, तो ये थोड़ा घाव लग गया है, तो क्या जल गई ऐसा वैसा? तो क्या नहीं कुछ नहीं, कि मैं बातें करती थी और भूल से हाथ लग गया, इसके लिए जल गई हूं। उसको पता है कि मुझे ऑलरेडी इस घर को संभाल के चलना है, और घर को संभाल के चले वो ही वडील है। उम्र से वडील वो वडील नहीं होता है। वडील किसे बोलते हैं? उम्र से बड़े इसके लिए। अब कई बार उम्र से बड़े होते हैं लेकिन खुद का विनय खुद ही खत्म कर देते। खुद को जो रिस्पेक्ट मिलने वाला था वो नहीं मिल सकता उनके नेचर के कारण। छोटे लोग देंगे लेकिन दिल में इतना प्रेम नहीं होगा। ये सारी चीजें करते करते उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। एक दिन उसने मन बना दिया कुछ भी करके अब उसको परेशान ज्यादा करना है। तो उसके माता पिता को इनवाइट किया कि बोलने के बाद, इतना मारने के बाद, इतनी ये हार्ड कंडीशन के बाद भी उसको कोई असर नहीं होती, तो अब उसके पेरेंट्स आते हैं ना तभी उसको मैं जलील करूं। अब दिल में चोट लगेगी क्या? अब पता चलेगा कि वो कितना सहन कर सकती है। और दुनिया में कोई भी अपने माँ बाप के लिए सहन नहीं करेगा, कोई भी लड़की। एक तुम मुझे बोलना वो बोल दो, मेरे माँ बाप के लिए क्यों बोल रहे हो? मेरे माँ बाप कहाँ बीच में ला रहे हो? उनका क्या इश्यू है? तो वो साइड लेती है। अब यदि 1 साल तक ऐसा चला
तो उसके साथ वो कुछ नहीं कह सकती, तो उसके पास एक ही रास्ता था, रोते रहना। उसके पास एक ही रास्ता था, जो घर पे पति आ रहा है तो मुंह लटका के चलना, बातें नहीं करना। उसके पास एक ही रास्ता था, अकेले रूम में बैठा रहना, अपनी जिंदगी हर दिन मौत के करीब लेके आना। ये सब कुछ नहीं किया, यानी कि समझदार थी इसके लिए नहीं किया। 1 साल ऐसा व्यतीत हो गया, और व्यतीत होने के बाद उसने वेवन को, यानी कि उनके माँ बाप को इनवाइट किया, और तय कर दिया कि गरम गरम दाल उसके ऊपर डाल देंगे, तो पूरी जल जाएगी और जलेगी, और फिर मुझे सुकून मिलेगा, मेरे घर में शांति, मेरे घर में शांति हो जाएगी। ये आई तब से मैं अशांत हूं। कोई भी गुनाह ना हो, उसके बाद भी आपके लिए कोई राजी ना हो, तो समझ लेना कि पूर्व के कर्म भारी है। बिना गुनाह सजा मिलना वो पूर्व के कर्म है। और जो समझ गया है वो कभी किसी को अपराधी नहीं गिनेगा, अपने गुनाह के लिए, अपराध के लिए अपना ही परिवर्तन लाएगा। सहन करना वो श्रेष्ठ साधना है। सहन करने में सम्यक भाव यानी प्रसन्नता होनी चाहिए। उसके माता पिता को इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद पूरी चालबाजी सेट कर दी। उन्होंने अपने सारे भाई, उनके भाई बहन, माता पिता, 10-15 लोगों को इनवाइट कर दिया। घर में खाना बन रहा था। अब मजे की बात क्या है पता है, किसी को अच्छा लगना है तो उसका ड्रामा बेस्ड होता है। माया, अच्छा लगना इसके ड्रामा बेस्ड होता है। जनरल नेचर जो है ना वो उसे पता है, लेकिन लोगों के सामने अच्छा लगना है ना, इसके लिए उस टाइम मीठा मीठा बोलना, उस समय रिस्पेक्ट, मान सम्मान देना, ये सारी चीजें किसी के जीवन में पूर्व भाव से लेके आता है, पूर्व भाव से लेके आता है। तो यहाँ पर जब उसके माता पिता आए, परिवार आया, सबका खाना है, बहू बेटी इलाजे तो बहुत सेवा करती है, बहू तो बहुत अच्छी है, तू बहुत संभालती है, आपके माता पिता आए हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मीठा मीठा बोल दिया, अब तो समझ गए ऐसा है। अब उसको पता नहीं चला कि उसकी ये चालबाजी थी, मन में द्वेष था। उन्होंने सोच लिया था कि इसको ऑलरेडी आज उसके परिवार के सामने ही उसको दुखी करना है, क्योंकि गलती वो करेगी, मैं सुधारूंगी, और उस गलती की सजा वापस उसे मिलेगी। हालांकि मन में ज्यादा पाप किसका है, सास के मन में। अब सास के मन में पाप, और इस पाप के बाद ये घटना घटित हुई। यहाँ मीठा मीठा बोलना है, बेटा सोचने लगा, बहू सोचने लगा कि ये मेरी माँ है क्या, तो हाँ आपकी माँ है क्या, तो इतना मीठा क्यों बोलती है, तो कि तू हर रोज मीठा ही बोलती है, तो कि तुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, तू कहती नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ नहीं। तो उसको और रिस्पेक्ट लगा कि रियल में मेरी वाइफ गोल्ड, सोना है। घर में शांति कैसे बनाए रखना वो उसे आता है। जिसके जीवन में शांति होती है वो शांति ही पास कर सकता है। शांति नहीं होती है जीवन में तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे लोग। जो अपने जीवन में यदि जो चाहते हैं वही चीज उसे देनी चाहिए। तुम यदि शांति चाहते हो तो शांति दो। ये जो बातें हैं, इस बातें का अर्थ इतना आता है कि सामूहिक रूप से, यानी कि जॉइंट फैमिली जो है, साथ में रहने वाली फैमिली है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। साथ में रहने में उसको बहुत मन को समझाना पड़ेगा, और साथ में रहने से उसके मन को समाधान में रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे 2 BHK होने लगे, 1 BHK 1 RK, ऐसे ऐसे उसको लगा कि अपने अपनी सिस्टम सेट करो भाई। वास्तविकता का सामना करने की हिम्मत नहीं है, और हकीकत में वास्तविकता जो है उसे समझना जरूरी था। तो यहाँ पर जो परिवार की खुशी की व्यवस्था है उसके साथ सब कुछ करना। परिवार खुश रहता है, उस रिलेटिव जितना भी करना हो तो करो। आपको लगे कि 15 लोग का फैमिली था, 4 घर और चाहिए तो अलग आओ, मना नहीं है, लेकिन दुखी होके नहीं, जानबूझकर चालबाजी करके नहीं। यहाँ पर सबकी प्रसन्नता रहे, सब राजी खुशी रहे, वो जरूरी था। अब वो सबका खाना पीना बना, उसने बनाया, वो कि हाँ हाँ करती, तो कि इसको तो असर नहीं हो रही है कुछ भी। अब टोन बदल दिया थोड़ा कि ऐसी कोई दाल बनाता है क्या, इतना कोई नमक नहीं, इतनी मिर्ची डालते हैं क्या, बाहर कौन बैठा है, उसके परिवार बैठा है। अंदर से वो चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी, ऐसा कोई बनाता है क्या, सीखना नहीं है, हाथ सब टूटे हुए हैं, इतना इतना गंदा बोलना। अब दिल में दुख होने ही वाला था, उसने कुछ नहीं किया, और ये सब हार्ड वचन यानी कि कठिन वचन बोल बोल कर उसको उकसाना चाहती थी, क्योंकि
उसके परिवार आए तब झगड़ा हो रहा है, तब कहने चाहेंगे ये तुम्हारी बेटी, इसको इधर ऐसे इसके लिए भेजा है, हमारे घर को भी ऑलरेडी इसने ही जलाया है, तुम तो सुखी हो गए, हम दुखी हो गए, हमारे गले पे क्यों मरवाना पहना दी तुमने। ये सब अशांत मन का पूरा बायोडेटा है। जिसको ऑलरेडी मन अशांत रहता है उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है क्या बोलना है। जिसको ऑलरेडी किसी के प्रति घृणा है तो उसके लिए कोई स्कूल, कोई क्लासेस, कोई होमवर्क कुछ नहीं होता है, इसकी किताबें थोड़ी होती है। उसका अंदर का अपराध बोध, घृणा, वो सब कुछ बोल लेता है, मन में आए वो सब बोल लेंगे। उसका शब्द शस्त्र और घाव बन जाता है। ये सब कुछ होना, इसका मतलब परिवार टूटना। और सबसे बड़ी बात, जहां संकलेश से वहां सरस्वती लक्ष्मी नहीं होती है। संकलेश यानी सरस्वती का अभाव, और वो संकलेश का लड़ाई झगड़ा, इसका मतलब कि लक्ष्मी ऐसे के भविष्य में आती ही नहीं है, ऐसे के भाग्य में रहती नहीं। जहां संकलेश होता है वहां कैसे होता है। यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद माता पिता समझ गए, और यहाँ पर ये अंदर माथाफोड़ यानी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और बहू सब काम कर रही है, और माता पिता ने बोला कि बहू ये सब ऐसा ऐसा है, हम आराम से चले जाते हैं, खाना पीना नहीं, आप खाना खा के जाओ, ऐसा नहीं करना क्या। तो कि बेटी ये सब तेरे लिए ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें क्या पता था कि तू इतनी परेशान होती होगी। माँ बाप दुखी कि हमारी बेटी का क्या, हमारी बेटी यहाँ आई है लेकिन ये ऐसा कर रही है, इसका मतलब कब से चल रहा होगा। बेटी को साइड पे बुलाया, तेरी सास ऐसी है, तूने कुछ बोला नहीं मुझे, मैं बात करता अच्छी तरह। उसकी पहले तो मम्मी बोलती है, पापा तो बीच में आए नहीं। तो क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो कभी कभी हो जाता है। कि क्या कभी कभी होता है, कैसा बोल रही है, पहले कैसा बोल रही थी, अभी कैसे बोल रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये गेस्ट आए, बुलाए, उसके बाद बेइज्जत कर दे, और वो भी वापिस तुझे सामने रख के ये जानबूझ क्या कर रही है, हमें ऐसा नहीं करना है, और ये क्या लगा है सब कुछ, ये तुझे मारा है उसने, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें हाथ जोड़, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो कभी कभी हो जाता है, और मेरी गलती होगी तो क्या करना। समझदार का काम क्या होता है। कितना बड़ा महंगा सौदा है। उसकी बेटी मना बोल रही है मम्मी को, पापा को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारी चीजों के बाद जब खाना परोसने की बारी आई, बैठे, अब किस माता पिता के गले उतरे, क्या खाएंगे, क्या बात करेंगे, पॉसिबल है। ये सत्य घटना है, ये हुई है। और जब ये घटना के बाद ऐसे ऐसे परिवारों में बदलाव आया है, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं कई बार ये बात कह देता हूँ। यहाँ पर उसने तैयारी की, गरम गरम दाल, अगर सीधी डाल ही देते, बात ही खत्म, ये मुंह का चमड़ा वमड़ा सब खत्म, मुंह दिखाने का काम ही नहीं, कितना जहर भरा होगा। और तैयारी की, तैयारी करने के बाद वो दाल उसके ऊपर डालने वाली थी, रिश्ता सामने से कुछ भी हो जाए उसको फंसाओ, मारो। कैसा वो सामने से बंदूक लेते, मैं तुझे मार डालूं। इसी तरह बड़ी तपेली यानी कि ज्यादा दाल, और दाल पूरी गर्म, धुआं निकल रहा है, और धुआं निकलने के बाद उसके ऊपर डालने वाली थी, क्या पता पूरा रिटर्न हुआ, खुद के ऊपर आ गया, खुद के ऊपर आ गया, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। और यहाँ पर घर वाले देख रहे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ी दाल जली है। वास्तविक वो बहुत जल गई थी, और जल गई तो तुरंत एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ऑलरेडी उसे सारा जलन, ये रोना धोना सब कुछ। अब सास परेशान थी, सास समझ गई कि अब मैं फंस जाऊंगी क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट तो करनी है। अब डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत सारी चमड़ी जल गई है पूरी मुंह की और शरीर की, तो उसके कारण उनको ऑलरेडी यहाँ 10-15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, खाना पीना बहुत हार्ड पड़ेगा उसको सब कुछ। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बोल दिया, एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद सास ने बोल दिया, मेरी वो 2 बेटी है ना, उसको बुलाओ, बहू को नहीं रखना, बहू के तुम रखोगे मुझे मार डालेगी। तो बेटा बोले क्यों ऐसा बोल रही है तू, बहू है तो सेवा करनी है ना, बेटी को थोड़ी बुलाएंगे, बेटी तो उसके घर है, उसका घर संभालेगी, यहाँ कहाँ से आएगी, 1-2 दिन आ जाएगी, लेकिन 15 दिन तो कि नहीं नहीं नहीं, उसको तो नहीं रखना, के वो मुझे मार डालेगी। तो कैसा नहीं है, मैं रहूंगा बस, उसको घर पे रखूंगी। नहीं, तू भी नहीं, तुझे जाना है कि उसको तो रखना ही नहीं कुछ भी हिसाब से। मन में जो द्वेष है ना वो बाहर आ रहा है। तो क्या हुआ क्या, तू बता। तो क्या कुछ हुआ नहीं है, क्या मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ सुनना नहीं है बस। क्या ठीक है, अब बेटा के मैं सेवा करूंगा। अब जलन होती है, परेशानी होती है, रात को नींद नहीं आती, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम।
ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती, नहीं आती, या तो ये प्रॉब्लम होती तो भी इतना महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन जहां अशांत है वहां हर छोटी छोटी चीज ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम दिखती। मन दुखी है ना, जैन दर्शन क्या कहता है, तुम्हें हर किसी की गलतियों को स्वीकार कर माफ करना चाहिए, खुद की गलती हो तो माफी मांगनी चाहिए, और कंडीशन जैसी है उस कंडीशन में समझदार बन के निर्णय लेना चाहिए। अब कंडीशन को नहीं समझ के रिएक्शन आना, घर के जो करीब के लोग हैं उसके प्रति रिएक्शन है, बाहर के प्रति रिएक्शन नहीं है। इसके लिए जो ड्रामा बाहर चल रहा है दुनिया को अच्छा दिखाने का, अच्छा बोलने का, अच्छा दिखने का, अच्छे व्यवहार करने का, वो सब ड्रामा है। हकीकत में वो ओरिजिनल होता तो बाहर और अंदर दोनों बेस्ट होता। घर पे भी वैसे ही रहते जैसे बाहर दूसरे के साथ रहते। कि हम दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करते, दूसरे के साथ गुस्सा नहीं करते, दूसरे को कुछ बिगाड़ते नहीं, ऐसा नहीं करते, लेकिन घर में करते। अब सास ने बोल दिया ऐसा नहीं चलेगा, बेटा रुका रात को, और रात को रुका और बोला कि तू क्यों रुक रहा है, तुझे नहीं रुकना के, तो मत रुक, सुबह ऑलरेडी तू चला जाना, और बेटी को बुलाओ। बेटी को बुलाई, दोनों को, बेटी को बुलाई और बहू ने मना कर दिया, बेटी तुम्हारी नहीं रुकेगी, मैं ही काम करूंगी, और तुम भी नहीं करोगे, तुम चले जाओ। तो कि नहीं अब वो कह तो नहीं सकता ना कि मम्मी ने मना बोला है, और वो बोलता है तो वापिस क्रॉस हो जाए। तो कि नहीं, मैं ही सेवा करूंगा, बहन तो खाली मिलने के लिए आई है और बहन चली जाएगी, कुछ भी नहीं, मैं ही सेवा करूंगी मेरी सास की। अब उसे भी मन में लगा कि रात को कोई गला वला दबा दिया तो क्या करेंगे कोई ऐसा दूसरा तीसरा इंजेक्शन दे दिया क्या करेंगे, कोई बाहर से कोई वायर बाहर निकाल के करंट दे दिया तो क्या करेंगे, सीधा राम बोलो भाई राम हो जाएगा। इसके अच्छा ये दोनों को अलग रखो तो शांत रहेगा। अब उसकी क्या गलती, बेटे की क्या गलती? आगे देखो, यहाँ पर बहू ने बोला कि मैं ही सेवा करूं, बहू ने बेटा मना बोल रहा था कि तुम्हें जो करना हो करो। सास को बोला कि भाई बहू तो जिद कर रही है कि सेवा ही करूंगा। नहीं 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 नहीं, अरे तुझे पता है ये मुझे मारने पे तुली थी, ये पूरी दाल मेरे पे उसने डाली, अभी तू इधर डालेगा तो ऑलरेडी और मैं तो मर जाऊंगी, तुझे कुछ भी हो जाए उसे तो रखना ही नहीं। झूठ कितना अच्छा पॉलिसन के साथ होता है, पॉलिश के साथ होता है। बेटा कि ऐसा है कि हाँ ऐसा है कि, अब उसे पता था ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी माँ को कैसे झूठ कह सकता है, माँ को भी संभालना था। अब बहू को बोला, वाइफ को, कि तू खाली मिलके आ जा, मैं मैनेज कर लूंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, रात को उठना है, उनको खिलाना है, उनको ऑलरेडी तैयार करना है, डॉक्टर आना है, उसकी ऑलरेडी डॉक्टर की जो भी विजिट है वो उस हिसाब से चलना है, उसके दिन के 3 ड्रेसिंग है, वो सब मैं करूंगा, मुझे सब पता है, मुझे सिखाओ मत। प्रिय बनना इसमें दिल देखा जाता है, वचन की कड़काई नहीं दिखा जाती। इसके लिए उसने स्ट्रांग बनी बहू, एक कि मैं मेरी सास की सेवा करूंगी, आप मुझे मना करोगे तो मेरा खाना पीना बंद, मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। एक दिन तो चला गया, अब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन में सारी चर्चा हुई कि माँ बहू तो कह रही है कि मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी। अरे नहीं, ये इसकी चालबाजी है, तुझे पता नहीं है, तो दाल ढोल दी है तो मैं बच गई, कोई परमात्मा की कृपा होगी, सुबह तुम्हें मैसेज आ जाएंगे कि स्वर्गस्थ, इससे अच्छा तू ही रहे भाई, ऐसा मत कर। नहीं नहीं माँ, उसको रहने दो, कुछ नहीं होगा, मैं भी साथ में रहूंगा। हाँ तू साथ रहे तो अच्छी बात है। अब दोनों की वहां नाइट शिफ्टिंग रही, दोनों रात को माँ के पास बैठे, उन्होंने रात भर सोई नहीं, वो रात भर हर 1 घंटे 2 घंटे में उसके लिए सारी सेवा करना, हर तरह से उनकी केयरिंग करना, संभालना। सुबह हो गई, सब हो गया, चल गया। एक बेटा मैं जा रहा हूँ, बेटा ने बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ और ये यहाँ पर है। अब उसको बोला कि हाँ यहाँ पर है, लेकिन नर्स को बोल के जाना तू। पाप है ना, इतना भय पैदा करता है ना, जिसके अंदर धर्म नहीं है वो निर्भय नहीं बन सकता, और यदि धर्म है तो उसे कुछ भी उससे बिछड़ना नहीं है। धर्म की वो महान शक्ति है, और ये जो मन की अशांति है ना, वो सबसे बड़ी चुड़ैल और पाप और भूत और सबसे बड़ा क्या बोलते हैं टोटका है, सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक यही है, मन से अशांत रहना। हम दुनिया भर की विधि कराते हैं कि इससे अच्छा होगा, ये अच्छा कर देगा, ये बढ़िया है, ये भूत उतार देगा, ये नजर उतार देगा ये टोटका कर दो। अरे तुम्हारा मन ही तुम्हारा पूरा खेल खेल रहा है, वो रेडी हो गया तो कोई दुनिया की ताकत नहीं तुम्हें दुखी कर सकता है। यहाँ पर बहू रात भर रही, दिन भर रही, उसने सिस्टम सेट करी, एक ऑलरेडी नर्स को रखना,
नर्स पूरा देखेंगे, कैमरा चालू है ना, पूरा ध्यान रखना, तो ऑलरेडी कैमरा से वो चेक करना, वापस नर्स को बोल के जाना, उसको दिन का 5,000 एक्स्ट्रा देना, लेकिन मेरा ध्यान तो फोन से भी रखना। हाँ, कितना भय कि मुझे मार डालेगी है। अब बहू ने उसको फ्री कर दिया, मन से शांत कर दिया कि देखो सासू माँ, मैं आपकी सेवा करूं, मैं भूखी प्यासी रहूंगी, मुझे कोई भी दुगंछा नहीं है, मुझे कोई रिएक्शन नहीं है, आप मेरी माँ की तरह हो। माँ नहीं हो तो भी एक दुखी की सेवा करना वो धर्म है। और एक बुजुर्ग जो है इतने परेशान है, तो उनकी सेवा से और ज्यादा शक्ति मिलेगी। गलती थी, लेकिन उस गलतियों को चेंज कर, फिर भी उसके मन में ये गोल गोल बोल तो रही है, लेकिन रात को कहीं मार ना डाले। हाँ, चाकू बाकू डालते नहीं है, वो ऑपरेशन की कातर बाटर डाल के पेट वेट फाट डालेगी तो क्या करना के। मन खतरनाक थी ना, इसके लिए सोचना भी ऐसा था उसका। अब ये सारी चीज़ों के बाद उसको, हस्बैंड को फ्री कर दिया। रात को बैठे, वो सामने पास में बैठी है, लेकिन बहुत मन में डर है, भय है। गलत करने वाला हमेशा के लिए डरता ही रहता है। गलत करने वाला हमेशा के लिए नई सोच, सात्विक सोच बना ही नहीं सकता। तुम प्योर हो, सच्चाई है तुम्हारे पास, तुम्हें ऑलरेडी किसी से गलत करना ही नहीं है, तुम्हें डर किसका? डर किसका? मैंने पहले सेशन में बोला था ना, आपको ऑलरेडी फोन का कोड नंबर रखना क्यों? कुछ तो डर है ना आपको, आपका बिजनेस डेटा चला जाएगा, आपका फाइल डेटा कोई गवर्नमेंट के आदमी नहीं ले ले, आईटी का यदि कुछ आए तो वो इंक्वायरी में न रखे, आपको इतना सारा डर है ना। तो ये सारा डर कहां से पैदा हुआ? किसने पैदा किया? डर की वजह क्या? जिसने ऑलरेडी प्रॉपर अकाउंट किया है, प्रॉपर अकाउंट किया है, और वो प्रॉपर अकाउंट के बाद वो इतना परेशान होता रहता है, तो मतलब नहीं, मतलब नहीं। मैं आपको सिर्फ दूसरी बात की, पहली बात नहीं की है जो इनके लिए है। इनके लिए बिजनेस के लिए कोड वर्ड बताया, आपके लिए कहाँ बिजनेस है? आपके लिए कोई बिजनेस है? नहीं है, लेकिन कोई डर है, जो डर के कारण परेशानी बढ़ी। अब यहां पर सेवा चाली, रात भर अलर्ट, थोड़े भी उनको मोड़ना हो, अरे मैं करती हूँ, क्या हुआ, आप टेंशन मत लो, आपको मैं टोक कर उचक के मैं करती हूँ, आपका अच्छा खाना है, ड्रेसिंग करने नर्स आए, आप नहीं, मैं करूँगी, ड्रेसिंग करे, सब सेटिंग करे, खाना पिलाना ये वो चम्मच से। तो 2 दिन तो तक शंका में गए कि ये चालबाजी नहीं करे। तीसरे दिन से उसका हृदय पिघलने लगा, तीसरे दिन से, चौथा दिन, पांचवा दिन, कुछ देखा नहीं, कुछ भी देखा नहीं। और ऐसे दिन चलते गए, बेटा आते गया, बेटा इंक्वायरी करते गया, मम्मी के आवाज़ में थोड़ी नम्रता आई, थोड़ा कॉन्फिडेंस, विश्वास आया कि भाई नहीं प्रॉपर है, ऐसा वैसा। 10 दिन हो गए, 15 दिन का ट्रीटमेंट था। 10 दिन होने के बाद बेटा ने पूछा कि 2 बहन वापस आई है, उनको सेवा में रखना है, क्या जवाब होगा? उसने बोला कि हाँ रख दो उसको, ये थक गई होगी, इतना सेवा करती है। पहले मना करना था खुद की सिक्योरिटी के लिए, अब मना कर रही है उसकी सिक्योरिटी के लिए। 10 दिन में क्या 10 साल का माइंड परिवर्तन हो सकता है? 20 साल 30 साल का माइंड बदल सकता है किसी का, नहीं बदल सकता है। प्रभाव एक ही है, सहन शक्ति। तुम यदि किसी को गलत गिनोगे तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी भर यही चलेगा। तुम यदि कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए, सामने वाले के हृदय में कैसे खुशियां आए, कैसे परिवर्तन आए, वो तुम्हारा मन, यानी वो तुम्हारा ऑलरेडी एक धर्म का व्यवहार है। इसे धर्म कहा है। लगता क्या है कि परिवार में हो रहा है, लगता क्या है कि रिलेशन लेवल पर है, लगता क्या है कि भाई ये फर्ज है तो बजानी पड़ेगी। नहीं, जिन्होंने अपने सही कर्म किए हैं, कुदरत इसे 1000 गुनी शक्ति देता है। सही कर्म की ताकत ही ये है, मल्टीप्लाई हर दिन, हर दिन। गलत की भी यही पावर है, हर दिन माइनस, हर दिन माइनस। एक पाप यदि हमने सॉल्व नहीं किया तो वो पाप का वायरस बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसके लिए ज्यादातर लोग माफी नहीं मांगते, उनका मन इतना भारी है, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं होते। सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करे तो भी उसका मन भर नहीं जाता है, मन शांत नहीं होता है। वो आदमी हर तरह से गुलाम बने, हर तरह से मेरी आज्ञा पाले, हर तरह से ऑलरेडी मुझे रिस्पेक्ट दे, तो भी उसका मन भारी का भारी रहता है। इसके लिए हर महीने 2 4 6 महीने में रिएक्शन आ जाता है।
मन को ऐसा बनाया क्यों कि किसी की माफी को भी नहीं समझ सके, क्योंकि खुद माफी देना नहीं चाहते ना, खुद नॉर्मल बनना नहीं चाहते, इसके लिए जो भी नॉर्मल बन रहा है उसको समझ भी नहीं सकते। यहाँ पर 10 दिन के बाद बोला कि 2 बेटी आई, उनको सेवा में रखूं क्या? तो क्या हाँ रखो। बहू को बहुत परेशानी होगी मेरी सेवा करते करते, उसने कुछ देखा नहीं, खाना पीना सोना ये वो, ऑलरेडी वो सब कुछ कर रही है, उसको रेस्ट हो वो जरूरी है, उसको घर भेज दो, बहू सेवा करेगी। फर्स्ट टाइम सेवा के लिए मना किया, 10 डेज के बाद भी सेवा के लिए मना किया। दोनों में डिफरेंस आया कि ये जो व्यक्ति है ये जो कर सकते ऐसा कोई नहीं कर सकता। दोनों तरफ पे यही बात थी। पहली बार बात ऐसी थी कि जिसमें मैं ऑलरेडी परेशान रहूंगी, और दूसरी बात ऐसी थी कि वो परेशान नहीं रहनी चाहिए। स्वार्थ है वहां पर परेशानियां ही है, परार्थ आ गया मन शांत खुश आराम। इधर माँ ने बोला कि तू ही बोल, उसने प्रेम से बोला बेटा तू जा, तूने बहुत सेवा की है और घर संभाल, तुझे भी रेस्ट की जरूरत है। प्रेम दया का भाव आया उसके प्रति, अब दृष्टि बदल गई, स्नेह आया। वो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। दोनों बहू यानी दोनों बेटियां आई, उसके हस्बैंड आए, दूसरे आए कि नहीं आप रहने दो। नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं ना, मेरी माँ की सेवा में नहीं करती तो ये मेरी माँ ही है ना, मुझे क्या समझना है, सासू माँ है ना, बड़ी लेना, मुझे सेवा करनी जरूरी है, मैं सेवा करूंगी। आपको मैं किसी को भी सेवा नहीं करने दूंगी, आप रहो। यहां पर ऑलरेडी सब नॉर्मल हो गया है, सासू का मन शांत हो गया है, सास अभी ऑलरेडी उसको रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पर बहू का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है, बहू अब उसके पीर में सबके लिए पूजनीय बन गई है, सम्मानीय बन गई है। या ये तो बहुत इज्जतदार है, इसे तो नेचर जोरदार है, ये तो सब कुछ कर सकती है, सबके लिए प्रिय बन गई है। फिर भी ऑलरेडी खुद का कर्तव्य नहीं छोड़ा, प्रिय बनने के लिए सेवा की थी, नेचर ही था कि मेरा जो कर्तव्य है वो निभाना। यहां पर बहू मना करती कि मैं ही सेवा करूंगी, सास बोले नहीं तुझे सेवा नहीं करनी, ऐसा नहीं चलेगा, तुझे अभी आगे जा, तू तेरा काम कर, बहुत हो गया, नहीं मैं नहीं करूंगी। उसका हस्बैंड समझा रहा है कि अभी अभी क्या जिद कर रही है, अभी तो नॉर्मल हो गया सब कुछ के, तो क्या नॉर्मल ही था पहले से क्या मन में जो है वो बाहर आता है। वो बोल सकती थी हाँ मैंने नॉर्मल किया, देखा ये सब पहले ऐसा हुआ था, ये तो मैं आपको बता नहीं रही थी, ये तो मेरे माता पिता के संस्कार थे, वरना तुम्हारा घर कैसा होता तुम्हें पता है। मन में भरा हुआ था, लेकिन चांस आए तब बोलना था, ऐसी भावना नहीं रखनी। ये जीवन को और जीवन के साथ रहे हुए परिवार को बर्बाद कर देगी। धर्म की क्षमा के साथ चलना, एक क्षमा भाव जो है आत्मा के लिए, वो तैयारी से आगे बढ़ना। यहां पर उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, और रिएक्शन नहीं करने के बाद वापस सेवा की, वापस सेवा करने के बाद अब प्रेम बढ़ गया, सास का प्रेम बढ़ गया, अब खुद से कर रही है, उसको रात को उठाती नहीं है, वो धीरे धीरे अपना काम कर रही है, मुझे उसको परेशान नहीं करना है, खाना खाना मैं खा लूंगी, मुझे दे दो हाथ से। ऑलरेडी उसे खड़े होके चलना है, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, कि उसे सपोर्ट चाहिए लेकिन मन में अभी स्नेह है कि मुझे सेवा नहीं लेनी। पहले क्या था, उसे दुखी करूं, अब क्या है, उसे सुखी करूं। कौन अच्छा, सास अच्छी के बहू अच्छी? जिसका मन अच्छा वो अच्छे, जिसका मन अच्छा वो अच्छे। इसके कारण परिस्थिति ये बनी, 15 दिन हो गए, और 15 दिन होने के बाद अब बहू के प्रति बहुत स्नेह आ गया, बेटे से भी ज्यादा स्नेह आ गया, सब तैयारी हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने जैसा बोला है उससे भी अच्छी सेवा, नर्स ने जो सेवा करनी चाहिए ड्रेसिंग वगैरह उससे भी अच्छी सेवा, जो एक्सरसाइज करानी, सब कुछ। 15 दिन के बाद उनको ऑलरेडी वहां से घर जाना था, उसके लिए वो पूरा परिवार लेने आया, साथ में धीरे धीरे जा रहे थे। अब काउंटर पे सब खड़े थे, और सब खड़े थे और सारी बातें चल रही थी, नर्स डॉक्टर दूसरे उसके फैमिली वाले। एक यार गजब है कि तुम्हारा काम क्या, अभी तक हम इतने सारे पेशेंट को देखा, लेकिन ये तुम्हारी जो बेटी है ना, उसकी जैसी सेवा तो अभी तक किसी ने नहीं देखी। तो के उसका हस्बैंड बोला कि नहीं नहीं ये तो मेरी वाइफ है क्या, अभी माँ तो पीछे चल रही थी, आगे सब बातें हो रही थी, ये तो मेरी वाइफ है क्या। तो कैसा है क्या, अच्छा वाइफ इतनी सेवा तो नहीं करती क्या, वाइफ ऐसी सेवा नहीं कर सकती क्या। और हमारे जीवन में हम ऑलरेडी सर्विस के कारण
हम ऑलरेडी यहाँ नाइट ड्यूटी के कारण या तो हॉस्पिटल में लोग जो बीमार आते हैं उनकी सेवा हम सेवा करते हैं, हम सेवा करते तो हमारा इतना भाव नहीं होता है, लेकिन उसको देख देख के हमको भी लगा कि ना कुछ भी हो, कोई भी दुखी हो तो उसका अच्छे से अच्छा ऑलरेडी हमें सेवा का कर्तव्य निभाना है। हमारे घर में भी हम ऑलरेडी यहाँ से जाने के बाद ऑलरेडी प्रेशर में रहते, रिएक्शन आता है, ये सब चलते चलते इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होते होते वापिस बात हुई कि आप बहुत धन्यवाद के पात्र हो, यू आर वेरी लकी। तो कि क्यों? कि आप बहू के इतनी सेवा कर रहे हो क्या? किसी की प्रशंसा के लिए यदि कुछ प्लान बनाया होता तो ये सारी चालबाजी होती। एक नेचुरल जो होता है उसमें सम्मान ही मिलता है, सही है इसके लिए। यहाँ पर सब लोग बैठे थे, यहाँ 2 बेटियां थी, इधर बहू थी, वो चल रही थी पीछे उनके सामान लेके करके, और भी सास खड़ी रही। सास के तुम क्या कह रहे हो? ये तो क्या? हाँ ये तुम्हारी 2 बेटी, ये बहू नहीं, ये 2 बहू मेरी क्या, 2 बेटी मेरी क्या काम की? क्या मेरी 2 बेटी जो है ना उससे भी ज्यादा इसने सेवा की, ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी से ज्यादा है। पूर्व भाव में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तब मुझे ये मिली। कैसी भावना हुई? सब वहां खड़े, सबके आंखों में आंसू कि मेरे ऐसे कर्म कि मैंने सब बुरा किया, मारने की साजिश की, उसको दुखी किया, फिर भी ये एक शब्द भी उसके मम्मी पापा भाई उसके ससुरा उसके पियर उसके पति कुछ नहीं बोली, और आज ये मेरी इतनी सेवा की, मेरे पाप इतने बाकी है कि मैं और यहाँ 12 महीने रुकूं ना तो भी पाप नहीं उतरे, लेकिन उसने एक उप शब्द नहीं बोला। ये कौन बोल रही है? सास बोल रही है। कैसे भाव आया? पूरे गांव पूरे हॉस्पिटल वाले सबके आंखों में आंसू भर गए, और सब लोग सोचते रह गए, उसके हाथ जोड़ पैर जोड़ के मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं, मेरा जो व्यवहार था, मेरे जो संस्कार थे वो मुझे निभाने थे। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है, घर कैसे बनता है? किसी को कोई चीज दे दी तो घर बन गया क्या? घर में सबको रखना इसका मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा चीजें वस्तुएं देना, वो घर बन गया क्या? ऐसे घर नहीं बनता है। लास्ट सेशन में जो सेशन हुआ था गर्भ संस्करण का, उस सेशन के अंदर बिना नाम की बहुत सारी चिट्ठियां आई थी, और इस चिट्ठी में बहुत सारे रिएक्शन थे परिवार के। रियल है, उसके कारण डॉक्टर साहब ने बोला कि उन सबका काउंसलिंग करना पड़ेगा। मैंने बोला कि आपको जो उचित लगे करो, तो कि नहीं, चिट्ठियों में ऐसा लिखा था लड़कियों ने या उसके घर की फैमिली लेडीज मेंबर ने कि हमारे लिए सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं, हम यहाँ पर बहुत दुखी है, लेकिन कर क्या सकते हैं हम समाज के लिए, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अभी बच्चे हैं इसके लिए हमें सब सहन करना पड़ता है, हम यहाँ जी रहे घर में लेकिन हमारा जीवन शांत नहीं है, हमें यदि ऑलरेडी कोई जिम्मेदारी संभाल रहे तो हम परिवार से, सास ससुर से, सबसे छूटकर, यानी कि पीर और सास से सबके छूटकर हम मर जाएं। ऐसी चिट्ठी लिखी हुई है, आपको पढ़नी हो तो मैं बता दूंगा। ये हालत है। ये लिखने वाले ने हिम्मत की, नहीं लिखने वाले कितने होंगे? नहीं लिखने वाले, जीवन में मंगल कहां से प्रारंभ होगा? तुम खाली वास्केप डाला दो, भगवान के पास बैठो, नाचो कूदो, तो इससे मंगल थोड़ी होता है। सर्व का मंगल बताने वाले हमारे परमात्मा, सर्व का मंगल करने की तीव्र भावना वाले हमारे परमात्मा, उस परमात्मा के वंशज, उन देवगुरु की वाणी को सुनने वाले हमारे जीवन में हमें ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है कि जिसमें हम भी सहन करें, हम भी कॉम्प्रोमाइज करें, हम भी अच्छा व्यवहार बनाएं, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। अच्छा है यदि संस्कार है, खुशियां है तो, लेकिन वो कहीं बिखर ना जाए उसका ध्यान रखना, और ऐसा न हो वो सबसे इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इस कैरेक्टर के बाद वो सब घर पे गए और उसकी सास सबको बोल रही है मेरी बहू, मेरी बहू, मेरी बहू, आहा मेरी बहू, मैं पुण्यशाली। उसको अब देखने का नजरिया 15 दिन में बदल गया। कोई भी यहाँ पर जितने भी आप बैठे हो, आपके घर छोड़ के आए हो, आप घर पे बहू बने हो, आपकी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी, सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। कैसे समाधान करना है वो रास्ता खोजना पड़ेगा।
जीवन में आपको जितना दुख है उससे अधिक मैना को, उससे अधिक चंदनबाला को, सीता को, और आज कई ऐसी औरतें हैं जो ऑलरेडी विधवा गृह में, नारी रक्षा गृह केंद्र में, कई ऐसी लड़कियां हैं जिसको ऑलरेडी बेची जा रही है, जिसका धंधा हो रहा है, जिसकी जिंदगी नरक बन गई है। आपकी फरियाद, आपकी परेशानी, आपकी सहन शक्ति, यानी कि आप जितना सहन करते हो 1% भी नहीं है। कितना? 1% भी नहीं है आप जितना भी सहन या जो कोई भी कर रहा है। तो यहां से ऑलरेडी पूरा रैकेट चल रहा है, फंसाया जा रहा है वशीकरण के नाम से, लोभ लालच के नाम से, बेवकूफ बनाने के नाम से। लड़कियों को घर में प्रेम नहीं मिलता है और घर पे हार्ड कंडीशन के कारण वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जुड़ जाती है, उसको बेवकूफ बनाया जाता है, चालबाजी साजिशों में फंसाया जाता है, और फिर फंसाने के बाद भाग के शादी कर लेते हैं। वो चले भी जाते हैं और चलने के बाद उसको स्टार्टिंग में सब अच्छा लग रहा है, और जब उसको कहीं भेजा जाता है सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये में बेच देते हैं, 50 हज़ार रुपये में। इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, पूरा क्राइम। तुम्हें तो ऐसा ही लग रहा है कि हम तो ये समाज में बैठे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं है, ये ऑलरेडी चारों ओर आग लगी हुई है, और आग लगी है, और आग लगने के बाद घर पे आग लगी उस दिन तुम नहीं संभाल पाओगे। खाली 50 हज़ार यहाँ से दूसरे देशों में ले जाना, जॉब के नाम पे ले जाना, वहां से फिर गाड़ी में ले जाना, उसको इतनी भयंकर वेदना, इतनी भयंकर यातना देना, काम नहीं करे तो उनको मारना, बाल खींच देना, चाकू मारना, लहू निकालना, पत्थरे मारना, ये सारी भयंकर परिस्थितियों में से पास होते हैं, सारी की सारी। और ये पूरी एक चैनल है समाज को बर्बाद करने की, परेशान करने की। पहले घर संभालना, घर संभालने के लिए सबसे आगे धर्म को रखना। धर्म की समझदारी आएगी तो कोई माइनस नहीं आएगी, और आपको अपने सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। जो व्यक्ति यदि अपने घर की रक्षा चाहता है तो उसे सब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसको फाइनली 10 बजे, 10:30 बजे घर पे आना ही पड़ेगा जेंट्स को। उसको घर पे 1 घंटा 2 घंटा जो देना है वो देना ही पड़ेगा, फैमिली को, बच्चे को, वाइफ को, माँ को, बाप को, सबको। उसकी वाइफ को, उसको घर संभालना ही है तो उसे पता ही है कि मुझे ज़्यादा वे सारे ग्रुपों की एक्टिविटीज़, ज़्यादा समय मुझे ऑलरेडी अलग ग्रुपों में देना ही नहीं है। यदि देना भी है तो भी संस्कार बड़े ऐसा देना है। अब ये सारी चीज़ों में आप आपके रास्ते, लड़की वाइफ के रास्ते, हस्बैंड के रास्ते, बच्चे के रास्ते, अब सब अपनी अपनी दुनिया बना रहे, और घर में देखने जाओ तो कोई नहीं। इतना भी आगे नहीं बढ़ जाना कि परिवार के सदस्य को छोड़ना पड़े। ये विकास नहीं है, विनाश है। सोचता है कि हम कमा लेंगे, घर को संभाल लेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी अंदर जहर पनप रहा है, जो कीड़े मकोड़े धीरे धीरे जैसे वो लकड़े को उधे खा रही है, ऐसे ये खा जाएंगे तो क्या करोगे? तब तुम्हारे हाथ में क्या? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसके लिए ये सारी घटनाओं के पीछे जैन दर्शन नहीं समझे। इसके लिए जैन दर्शन समझ लिया तो वो नए कर्म तो नहीं बांधेंगे, वो नए गलत कदम तो नहीं उठाएंगे। आपको इंडिविजुअल, आप जितने यहाँ जेंट्स बैठे हो, आपको इंडिविजुअल धर्म में रहना पड़ेगा। जो विराधना, जो आसाधना, जो हिंसा, जो मन से नेगेटिव हत्याएं हो रही है, जिसे भाव पाप कहते हैं, वो सबसे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जो इमोशंस है वो ही एक्टिवेट होते हैं। आपको लग रहा है कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रेंज कवर हो रहा है। आपने गुस्सा किया ना, तो गुस्से की असर घर पे होती है। आप चालबाजी मन में रख रहे हो लेकिन बाहर नहीं आ रही है, लेकिन वो ऑलरेडी बच्चियों में आने वाली है। पर्टिकुलर आपको पावरफुल बनना पड़ेगा हर तरह से, और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमें हमारे जीवन में परमात्मा की अद्भुत भक्ति। घर का एक बच्चा परमात्मा की पूजा बिना नहीं चलेगा। उनको बोलो कि अष्टप्रकारी पूजा ही करनी है, चीज लेके जाओ। उनको बोलो पाठशाला जाना ही है, इतने 2-5 प्रतिदिन पढ़ने ही पड़ेंगे। उनके साथ साथ उनको बोलो कि अपने कोई कल्चर में आना है। हमारे जीवन में रात को खाना, रात की पार्टियां, ये नहीं होगा। जमीन गंध, अभक्ष खान पान, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में रक्षा का वरदान है। तुम्हें लग रहा है कि हम होशियार है, नहीं, ये सारी हिंसा घूम फिर के आएगी। ये सारी विराधनाएं घूम फिर के असाता आएगी। दुख दिया ना, तुम मान नहीं रहे हो, और दुख का रास्ता सामने दिख रहा है।
ऐसी भयंकर परिस्थितियों में एक ही रास्ता है, धर्म को पकड़ के रखना, मजबूत कस के पकड़ के रखना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। महीने में 5 दिन में हमें जमीन का नहीं खाना, क्यों खाए? यदि बेस्ट रिजल्ट लाना ही है तो 100% क्यों ना लाए? चैलेंज के साथ चले ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे में यही थोड़ी खाना है। रात को पानी भी पी लिया तो भी पेट भर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाना क्यों खाना? सूर्यास्त के पहले पानी क्यों नहीं पी ले? यदि पीना पड़ता है 1 बार 2 बार, चलो ओके डन, तो भी पानी से पेट भर सकता है ना। थोड़ा ऑलरेडी कैपेबल बनना पड़ेगा, वरना दुनियादारी इतनी खतरनाक है। आपके बेटे को अच्छा एजुकेशन, अच्छे रहन सहन, अच्छी चीजें देना है, और वो वहां जुआ खेलता होगा, तो ये वो चोरियां करता होगा, उसके नाम पर उसके जो फ्रेंड्स है, जो सर्कल है, उसको ब्लैकमेल करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा तुम जमानत के लिए जाओगे और उसके ऊपर इतनी धाराएं लगी होगी, तुम्हारे जीवन में लगेगा कि मैंने कुछ पाया ही नहीं, मैंने पाके सब गंवा दिया। दोनों तरफ बैलेंस रखना है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के लिए काम तो करना है, कमाना है, जिम्मेदारी निभाना है, संस्कार का क्या करेंगे? आज यदि तुम्हें जमीन कंद में पाप नहीं लगता है तो कल तुम्हें नॉनवेज में भी पाप नहीं लगेगा, दारू में भी पाप नहीं लगेगा, किसी का खून करने, हत्या में भी पाप नहीं लगेगा। पाप को पाप समझना कि नहीं समझना? यानी ये चलता है, एक छोटा पाप जो ज्ञानियों ने देखा है वो पाप नहीं है क्या? एक छोटे पाप की भी गुंजाइश नए नए पाप लेके आते हैं ना। तुम्हें कोई प्रकार का दुख नहीं है, आज तुम बैठे हो इस हिसाब से। शायद तुम्हें लगे कि बिजनेस है, बिजनेस में मैंने 2-5 करोड़ लिए हुए, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, वो टेंशन है, वो चला जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी बड़े बड़े जंगल जलते हैं और उसमें जो प्राणी जल रहे हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनका कोई नहीं है, और उसके बाद भी उनकी दुनिया क्या है उसे पता नहीं है, बिछड़ गए सब लोग, ऐसे भयंकर दुखों में सारा संसार चल रहा है। जैन दर्शन परम सुख पाने के लिए कर्म न बंधे, कर्म से दूर रहे, हमारे जीवन में गलत कदम न उठाए, उसके लिए जैन दर्शन है। हमने कुछ समय के लिए क्रिया कर ली, धर्म कर लिया, हमें कोई महाराज साहब को मिल रहे, महाराज साहब से क्लोज हो गए, तो इससे क्या परिवर्तन आ गया? और ये भी छोड़ो, तुम तुम्हारे बेटे के या बेटी के सामने बैठ के उसका भविष्य क्या तय करते हो वो बताओ। तुम उसकी रक्षा करोगे कि धर्म उसकी रक्षा करेगा? मैना की रक्षा किसने की? जो सिपाल कुंवर छोटे थे और छोटे सिपाल कुंवर को दे दिया 700 कोठियों के साथ, कहानी पता है ना आपको सबको, उसकी रक्षा किसने की? जो सिपाल कुंवर बड़े हो गए और धवल ने उसको भर समुद्र में, गहरा समुद्र उसमें डाल दिया, जिसमें भयंकर जानवर देखा जाए, तो भी मगरमच्छ के ऊपर पड़ा, मगरमच्छ को लगा मेरे पर कोई भयंकर चीज पड़ी है, मैं मर जाऊं, तो वो किनारे पे चल गया, तो किनारे छोड़ दिया उसको। तुम यहां पर सुरक्षित बैठे हो, कर्मों ने तय किया है, तुमने तय नहीं किया है। कर्म तय करेंगे नहीं, इस दिन तुम्हारा पैसा, तुम्हारे स्वजन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारे अवार्ड कुछ नहीं चलेगा, सीधे सीधा उठा के फेंक देगा दूसरी गति में। कर्म कोई भी करना है सोच समझ के करना, और वो सारे कर्म के पीछे हमें हमारी जीवन यात्रा हमें तय करनी जरूरी है। इसके लिए आप सभी पुण्यशाली इस रास्ते पे चलने की कोशिश करो।